हेलो एवरीवन, दिस साइड सुरुचि वंस अगेन। और अभी बहुत टाइम के बाद हम लोग वापस से लाइव आए हैं। आई होप आई एम ऑडिबल इनफ। सो शुरू करते हैं आज का क्वीन शो। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि उनके काम के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, आपको आज सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो आज हम मिलने वाले हैं पोपट भाई जी से, जिनके काम इतने बड़े हैं कि हम गिनते गिनते भी शायद पूरी रात निकल जाए, इतना इतना उन्होंने अचीव कर लिया लाइफ में। उससे पहले मैं एक बार तनु को अपने साथ लाइन पे ले लेती हूँ, क्योंकि तनु के आने के बाद ही तो शुरू करते हैं हम क्वीन शो। तो तनु, आई होप ऑनलाइन है। तनु के आते हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स वेट फॉर तनु। और आप अपने क्वेश्चंस प्लीज रेडी रखना, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो तनु, आई होप शी हैज ज्वाइन। हेलो। हाय हाय। हाय। हाय 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 हाय। एक्साइटेड तनु आज के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और पोपट भाई यहीं पर हैं तो मैं उन्हें एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर देती हूँ ताकि वो हमारे साथ लाइव आ सके। बिल्कुल, आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो। मैं बहुत खुश हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने बहुत दिनों बाद। एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ, मिलने वाले हैं फाइनली। बिल्कुल। ही विल बी हियर इन अ मिनट। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है बट चलेगा, कोई वो बात नहीं। हमेशा हमेशा हमारे साथ आप रहता ही है, क्या हाँ, करें। रहता ही है। कोई बात नहीं। हेलो चौधरी। हाय हाय आयुषी। फॉलोअर्स, एक चीज बोलना चाहूंगी मैं कि हम आपकी रिक्वेस्ट वीडियो में आने के लिए प्लीज वो हम नहीं कर पाएंगे और लाइव जाने के लिए आपके साथ। आप अपने क्वेश्चंस प्लीज संभाल के रखिए, हम फॉलोअर सेक्शन में आपसे सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। आप तब बिल्कुल। तक बस अपने क्वेश्चंस को संभाल के रखना और हम सारे क्वेश्चंस आपके लेने वाले हैं, सो डोंट वरी। बिल्कुल। जैसे ही पोपट भाई आएंगे हम फिर उनका स्वागत करेंगे और उनसे ढेर सारे सवाल पूछेंगे। आप अपने क्वेश्चंस संभाल के रखिएगा। आई होप यस ही इज हियर अगेन और वो अभी बस ज्वाइन करते ही होंगे। थोड़ा सा हमारे इंतजार और फिर हमारे ढेर सारी बातें। हेलो नमस्ते हेलो पोपट हेलो भाई, हेलो। कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप सभी? सबसे सबसे पहले तो आपको बहुत 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 धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि हमें पता है आपका थैंक यू। टाइम बहुत कीमती है और आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे ढेर सारी बातें कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू बिल्कुल करते बिल्कुल हैं बिल्कुल आज का क्वीन शो और आज हमारे साथ है पोपट भाई। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मेरे शब्द ना कम ही पड़ गए आज, क्योंकि जब कोई अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तनु, तो मैं निशब्द हो जाती हूँ, है ना। अब बिल्कुल। इनके लिए क्या कहे जिनका काम ही इतना ज्यादा होता है, तो मेरे शब्दों बिल्कुल ही मैं क्या बोलूँ कि मैं निशब्द हो चुकी हूँ। और जिनका काम खुद बोलता है उन्हें शब्दों की क्या जरूरत है ना। बिल्कुल सही सही बात। कहा मैंने। और ये इतने सशक्त है अपने आप में कि इन्होंने उन सबकी जिंदगी बदल दी जो बेसहारा हो चुके थे, जो सारी उम्मीदें छोड़कर सड़क पर आ चुके थे। उनकी लाइफ पोपट भाई ने बदल दी। आइए जानेंगे आज कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, कैसे सब कुछ मुमकिन हुआ। वो कहते हैं ना कि एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है और फिर अपने आप कारवां बढ़ता चला जाता है। क्यों तनु? बिल्कुल बिल्कुल सुरुचि। और कारवां उन्हीं लोगों से बनता है जो लोग दिलो जान से कुछ करने की इच्छा रखते हैं। और हमारे पोपट भाई अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उन लोगों के लिए जी रहे हैं। स्वार्थ सेवा, और सेवा ही तो असली धर्म है। तो मैं थैंक बहुत यू। खुश हूँ और दिल से धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आज इनके इस नेक काम के बारे में हम जानेंगे खुद इन्हीं के ही मुंह से। तो आपका स्वागत है पोपट भाई। और मेरा पहला सवाल ही यही है कि आपके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपके दिल में आया कि आपको समाज सेवा करनी है। और भी बहुत से तरीके हैं समाज सेवा करने के, तो आपने यही वाला तरीका क्यों चुना? बिल्कुल, पहले तो मैं बता देता हूँ कि मेरी आवाज कंप्लीट आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। अरे। ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि शुरुआत कैसे हुई, एक कारवा कैसे बनता गया। पहले तो जब स्टार्टिंग लाइफ की बात करूँ, जब मैं सोशल मीडिया यूज करता था पहले, काफी लोगों के वीडियो भी देखते थे
और आज से 5 साल पहले मैं एज अ यूट्यूबर, एज अ फेसबुक पेज हैंडलर, इंस्टाग्राम जे जो भी मतलब होता है उसके अंदर मैं देखता रहता था लोगों को। काफी लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो कॉमेडी बेस पे काम करते थे, काफी लोग जी इमोशनल है, बिल्कुल। फिर फैमिली ड्रामा, फिर अलग अलग कंटेंट के ऊपर वर्क कर रहे थे। बाद में मैं भी कॉमेडी के साथ मैंने शुरुआत की आज से 5 साल पहले। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए अपने यूट्यूब चैनल पे, और एक पहले से मेरा नाम जो निकनेम है मेरा पोपट भाई, उससे ही मैंने अपनी चैनल की शुरुआत की थी। और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, 3 साल मैंने उसमें वर्क किया। बाद में काफी सारी ऐसी चैनल थी जिसको मैंने फॉलो कर रहा था पहले से, उसके मैंने वीडियो देखे, पर ऐसा कुछ पहले गुजरात के अंदर नहीं हो रहा था जो जी इमोशनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे थे। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले, और वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे तो रखता ही था, बाद में मैंने फेसबुक पे रखना शुरुआत किया, एक नया पेज क्रिएट करके। वो वीडियो के अंदर बहुत सारे मतलब आज 5:30 बजे वीडियो रखा मैंने, और 9 बजे तक 3 से 4 लाख लोगों तक वीडियो पहुंच गया। वाह। मुझे तो हाँ, झटका लग गया यार, ये क्या हो गया, मतलब 3-4 घंटे में इतने पब्लिक के पास वीडियो पहुंच जाना बहुत अच्छी बात है। बहुत और बड़ी उसके बात है। बाद वीडियो के अंदर रखने के बाद एक प्लस पॉइंट ये था कि उसमें मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ था। काफी लोगों के फोन आने लगे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोग अप्रिशिएट करने लगे, लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद लोग सामने से पूछ रहे थे कि भाई आपको कोई मदद की जरूरत हो तो हमें बताना। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं गुजरात के अंदर यहाँ से बोल रहा हूँ, अहमदाबाद हो, फिर सूरत हो, नडियाद हो, आनंद हो, गुजरात के सभी सिटी जो है उसके अंदर सभी से फोन आने लगे। फिर लगा कि भाई अब इसमें हम कुछ क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से कंटेंट के ऊपर काम कर रहा था, और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से एक कंटेंट मेरा चल गया, इमोशनल या फिर आप जो भी समझ लो, एक जी लोगों जी की जी मदद के लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मेरे पास जो टैलेंट है वो मैं बोल सकता हूँ, लोगों को मैं प्रभावित कर सकता हूँ, तो उस टैलेंट से कोई किसी का भला हो सकता है, तो क्यों हम उसको आगे ना बढ़ा सके। बहुत तो खूब, फिर बहुत खूब। वो कंटेंट के ऊपर मैंने फिर और ज्यादा वीडियो बनाए, और फिर मैंने रखता गया रखता गया रखता गया, फिर पता नहीं इतनी बड़ी लोग मतलब इतने ज्यादा लोग कैसे जुड़ गए फाउंडेशन के साथ। और उसके बाद फाउंडेशन का स्थापना तब से हुआ कि भाई बहुत सारे लोगों के फोन आने लगे कि भाई मुझे मदद करनी है, कैसे करूं। तो फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट के भी काफी सारे ऐसे नीति नियम है जिसको हमें फॉलो करने की बहुत ही आवश्यकता होती है कि भाई हम कोई भी ऐसे फंड नहीं ले सकते अपने जी पर्सनल अकाउंटेंट हो या कोई भी मतलब हो। तो उसके जी बाद एक संस्था की हमने स्थापना की, और सोचा फिर हमने हमारी जो भी कमिटी मेंबर है सबके साथ बैठ के भाई उसका नाम क्या रखे हम संस्था का। तो ऐसे ही मतलब आ गया कि पोपट भाई फाउंडेशन। तो फिर पोपट भाई फाउंडेशन करके हमने एक सभी लोगों के दिल में बस जाए, क्योंकि छोटा बच्चा हो तो वो भी वो समझ सके भाई पोपट भाई बोल सके, और बुजुर्ग आदमी हो वो भी उस नाम को अच्छे से पढ़ सके कि भाई पोपट भाई मतलब एक मतलब एक यूनिक नेम है, मतलब पुराना नेम है जी और एकदम यूनिक है। जी। तो उसके बाद एक संस्था की भी हमने स्थापना की, और आज जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं संस्था के अंदर, बहुत सारे लोग सपोर्टर है हमारे, और जो भी लोग अभी देख रहे हैं हमें उसके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। खूब। बहुत बहुत अच्छी चीज है। और कहते हैं ना कि डेस्टिनी जो होती है, जो लिखा होता है अपने को कि ये काम हमें करना है, वैसे ही भगवान रास्ते खोलता चला जाता है। देखो आपने कंटेंट बिल्कुल क्रिएट बिल्कुल। करने से स्टार्ट किया, और भगवान ने आपको एक अलग रास्ता दिखा दिया कि अभी ऐसे करना है इस चीज को। तो हाँ हाँ सही अगर सही। हाँ आप कुछ कर रहे हो और उससे अगर किसी का भला होता है तो फिर विन विन सिचुएशन है इससे आपके अच्छी लिए भी बात और ही नहीं। उनके लिए भी। और इससे दूसरा अच्छा और क्या हो मतलब सकता है। उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि जो भी लोग मतलब मेरी लाइफ के अंदर जो भी मैंने काम किया, फिर वो रोड साइड हो या फिर अलग अलग सिटी में घूमना, फिर जो भी कंडीशन में मैं पहले की मेरी हालात जो थी उसके रिलेटेड ही मुझे एक अंदर से महसूस होता था कि कोई भी लोग रोड पे काम कर रहे हैं, फिर कोई लोग मतलब मेहनत करना जानते हैं और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम कैसे उसको रास्ता दिखा सकते हैं। फिर काफी सारे ऐसे होमलेस पीपल है जो बाहर से आए हुए हैं, काफी अदर सिटी से भी लोग आते हैं यहाँ पे आके, उसके बाद पैसा नहीं होता है तो उसकी हालात ऐसी हो जाती है। तो मैं अपने मित्रों के साथ कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, फिर
अलग झारखंड, उड़ीसा, वहाँ सभी जगह पे मैं गया हुआ हूँ और वहाँ पे मैंने काम भी किया एक एक महीना कि भाई वहाँ की हालात क्या होती है, वहाँ पे एक अननोन पर्सन जाता है तो उसको क्या फेस करना पड़ता है, फिर वो लैंग्वेज के बारे में हो या फिर खाने पीने के बारे में हो या फिर पैसे के बारे में हो। तो मैंने और अपने मेरे साथी मित्रों के साथ वो सब कुछ हमने फेस किया हुआ है कि भाई उसकी हालात क्या होते हैं। उसके बाद जब कोई अदर पर्सन से हम मिलते हैं तो हम उसको खुद की लाइफ वहां पे हम देखते हैं कि भाई पहले जैसे वो लोग आ जाते उसके पास कोई सहारा नहीं है तो हम भी एक ऐसी लाइफ जी के हम यहाँ तक पहुंचे, इसलिए अंदर से महसूस होता है कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मदद ओनली फॉर सबसे बड़ी। कंटेंट ही डिपेंड नहीं करता है कि भाई हम एक कंटेंट क्रिएट करें, बाद में मतलब जब पहले से जब स्टार्ट हुआ एक कंटेंट की वजह से मैंने इसमें एक फाउंडेशन की स्थापना हुई, बट उसके बाद मेरे लाइफ में जो हुआ है, जो मैंने पहले महसूस किया वो सब मेरे साथ रिलेटेड जो भी लोग को मिलते रहे उसके साथ ही हम रिलेटेड करते रहे। नहीं, ये एक बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है, क्योंकि देखिए आपका कंटेंट जो है वह सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, वो बाकी सब लोगों को बहुत प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सब लोग जो जो लोग करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए नहीं कर पाते, लेकिन आपसे जुड़ के वो जरूर इस काम में अपना हिस्सा दे रहे होंगे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। आप हर तरीके से इस काम को अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। और जो भी जी हो रहा है वो मेरी जो भी हमारी टीम है उसके अंदर तरुण भाई हो, मुकेश भाई हो, प्रतीक भाई हो, नरेश भाई हो, काफी सारे ऐसे हमारे मित्र मंडल है, जो पूरी स्टाफ और पूरी टीम की वजह से ये सब हो रहा है। हम तो सिर्फ एक मोहरा है, बाकी तो लोगों जी को जो फिर मतलब चाहिए, जो मेहनत करते हैं हमारी पूरी टीम की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। जी। जी क्योंकि करण राज जी कह रहे अकेला हैं फुल सपोर्ट पोपट भाई। फुल सपोर्ट। यस। तो अभी मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जब भी हम आम आदमी, आप जैसे ये सब करने से पहले आप भी सड़कों से गुजरते थे, तो हमारे देश में आप आसानी से इतने सारे भिखारी सड़क किनारे देख सकते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है, नशे की लत में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं से ही इजाद होनी शुरू होती है। तो जब हम भी सड़क से गुजरते हैं, मैं भी कई बार सोचती थी कि क्यों ये ऐसा है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या नहीं कुछ कर सकती, क्या इनको सबको ले जाके इनके हालात सुधार के एक संस्था शुरू नहीं की जा सकती, क्या इनकी जिंदगी नहीं बदल सकती, इन पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। जब कोई ऐसे भुखमरी से मर जाता है सड़क पे तो नगर पालिका वाले सब ऐसे उठा के उनका शमशान घाट में ले जाके एक अज्ञात लाश के जैसे उनका कर देते हैं बिल्कुल। संस्कार। तो ये होता है और ये हम सब देखते हैं, हमारी आंखों के सामने होता है ये। तो आपने ऐसा सोचा, ये बिल्कुल मतलब आप अनोखे ही हैं जिसने सोचा कि नहीं इस तरफ कुछ करना चाहिए। आपके हिसाब से गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रही है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो आप आज कर रहे हैं ये पहले गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? आपके दिमाग में कभी ऐसा आया है? पहली बात तो जो भी हमारी मतलब अभी गवर्नमेंट वर्क कर रही है ऐसे होमलेस पीपल के ऊपर, जो लोग नीडी है जिसको जरूरत है, पहले तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। हमारे जैसे जी युवाओं को आगे आने की जरूरत है। गवर्नमेंट अभी मान लीजिए हम जहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ वो भी एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार किया है होमलेस पीपल के लिए ही ओनली, जो वहाँ पे शेल्टर होम पे रह सकते हैं बिना कोई पैसे दिए हुए, वहाँ पे काम कर सकते हैं और वहाँ से कुछ अपनी लाइफ में बदलाव लाके आने वाली जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होके रेंट पे रूम रख के फिर अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से जी सके। ऐसा नहीं है कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। और वो सपोर्ट उस लोगों तक पहुंचे उसका एक जरिया हमें खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि वैसे नीडी पर्सन रोड पे है उसको दो पर्सन के दो टाइप के लोग होते हैं। पहले आपने बताया कि ऐसे व्यसनी लोग जो दारू पीते हैं या ड्रिंक का कोई मतलब अलग अलग नशा करते हैं, तो उसकी लाइफ को जीने के लिए उसको उस सिचुएशन में रहने के लिए वो नशा करना पड़ता है। मान लीजिए कोई आदमी रोड पे रह रहा है तो उसको ऐसा मतलब गुजराती में यानी कोई शौक नहीं क्या रहू, એને પણ मतलब एक सारी लाइफ जोवे છે, मतलब उसको भी एक अच्छी रहने के लिए एक लाइफ चाहिए, बट उसके जी पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि वो लाइफ को वहां से निकाल के एक गवर्नमेंट जो सुविधा दे रहे वहां तक वो उसको ला सके, जी, क्योंकि पता नहीं है उन्हें, अवेयरनेस नहीं है। उसको हाँ बॉडी को मेंटेन करने के लिए मतलब धूप हो या फिर ठंड हो बारिश हो तो अपना बॉडी का एक सिस्टम होता है कि भाई उसको सही रखने के लिए वो ड्रिंक करते हैं, क्योंकि
ड्रिंक एक ऐसी चीज है कि जिसको पीने के बाद हम अपना संतुलन खुद खो बैठते हैं। भूल हम्म। जाते हैं काफी जी। सारे ऐसे लोग अभी रोड पे रह रहे, तो उसका पीछे का कारण यही है, ड्रिंक करने का। उसका जी जी जी। शरीर उस मौसम के साथ जुड़ा रहे और वो मेंटेन कर सके। बट हमें आगे आने की जरूरत है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। गुजरात के अंदर अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ज्योति सामाजिक सेवा संस्था जो शेल्टर होम चलाते हैं, और जो गवर्नमेंट टेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एक नियम बना है कि ऐसे होमलेस पीपल के लिए रहने की एक जगह होनी चाहिए। जैसे गुजरात के अंदर टोटल 8 ऐसी सिटी में हमारा सेंटर होम है, जो ज्योति सामाजिक सेवा संस्था अभी रन आउट कर रही है। और वैसे लोगों के लिए ये जो रोड पे रह रहे हैं, और उसको लाके हम इधर रख सकते हैं। हमारे वीडियो में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जी पूरी फैसिलिटीज दी जाती है, और बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता उस लोगों से जो यहाँ पे रह सके और उसको आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। वो हम यहाँ से ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप अब काम करो, आप अपने काबिलियत पे काम करो। कोई अंकल आंटी होते तो, आंटी तो मतलब बुजुर्ग है तो काम नहीं कर सकती है, तो उसको हम अपने हम्म। रसोई घर में भी उसको काम करने के लिए रखते हैं। फिर अंकल है तो उसको हम वॉचमैन है। फिर यहाँ पे लेबर वर्क का भी बहुत ऐसा काम है जो दिन का 400-500 कमा सकता है। तो हमें आगे आने की जरूरत है। जो भी युवा हमारी उम्र के हैं, तो उसको इस सिस्टम को समझने की जरूरत है कि जी। भाई गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। और वो आइडिया को उस लोगों के पास जाके, उसके पास बैठकर उसको समझाना है कि भाई आपके लिए ये सुविधा है, आप यहाँ पे आइए, और आपके लिए ये सुविधा हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकते हैं। जी, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आप जब सड़क से किसी को उठाते हैं तो उसकी लाइफ बेटर करने के लिए आप लोग क्या-क्या करते हैं? मतलब उनको कोई काम दिलाते हैं या कैसे बिल्कुल। उनकी उनको एक बेहतर जिंदगी देते हैं? वो एक लाइफ बेटर कैसे होती है? और अगर कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है तो फिर मतलब वो कैसे काम करता है? देखो, जो ज्यादा मतलब बुजुर्ग है, मतलब उम्र में जो काम नहीं कर सकते और अपनी आगे पीछे कोई उसका होता नहीं है, तो हम उसको इधर ही रखते हैं। और वो अपनी लाइफ में जो रूटीन लाइफ हमारी होती है, डेली की जो क्रियाएं होती है, नहाना धोना, बाथरूम टॉयलेट जो भी मतलब होता है, हम सब लोग मतलब जानते हैं। तो उसको हम सिखाते हैं कि भाई टाइम से नहाना चाहिए, टाइम से कपड़े बदलने चाहिए, टाइम से खाना चाहिए। सब कुछ मतलब टाइम पे हो तो हम अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग को अभी हम यहाँ पे शेल्टर होम पे रखते हैं। उसका खाना पीना, दवाइयाँ, जो भी मतलब जो खर्चा आता है, वो आप लोग कॉम्पोटेशन। करते हैं? हाँ। और जो लोग काम कर सकते हो उसके लिए हम मैंने बताया कि यहाँ पे सूरत के अंदर बहुत सारे ऐसे मार्केट है जहाँ पे वो कुछ भी काम कर सकते हैं। फिर वॉचमैन का काम हो, या फिर मार्केट के अंदर को पोटला उचकने का हो, या कुछ भी हो, तो वो जी आगे उसकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कर सकते हैं। और काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो परिवार की और काफी मतलब प्रॉब्लम से होती है महिलाओं को कि भाई उसका हस्बैंड ड्रिंक हम्म। करता हो या फिर मारामारी करता हो। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे 5 से 6 महिलाएं हैं जो अपना घर छोड़ के यहाँ पे रह रही है, और वो अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसी महिलाओं को हम सिलाई मशीन जो आता है, तो उसके अंदर वो कुछ काम कर सके, उसको भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती रहती है जहाँ पे वो अपनी लाइफ को आगे अच्छे सर्वाइव कर सके। मतलब आप एक सेवा ही नहीं, आप सशक्त भी बना रहे हैं उन लोगों हाँ, को, बिल्कुल एक बिल्कुल। अभी एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। बिल्कुल अभी तक हमने मतलब अभी भी हम जो हमारा फाउंडेशन जो थॉट के साथ काम कर रहा है कि भाई लोगों को अभी काम की जरूरत है, लोगों को काम बिल्कुल। करना है, और उसको एक जरिए की और काम की जरूरत है। अभी हमने एक थोड़े दिन पहले एक जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, केबिन जो होती है, एक ऐसे दिव्यांग भाइयों बहनों जो काम करना चाहते हैं, उसे ऐसे लोगों के लिए हम अच्छा सा एक सेटअप बना के देते हैं कि उसको दिन का 700 से 800 रुपया कमा सके। फर्स्ट टाइम हम उसको केबिन भी देते हैं, उसके अंदर सामान जो भी लगता है वो भी हम देते हैं, और बस वो अपनी लाइफ पे अपना घर अच्छे से चला सके। वैसा अभी हमने मुहिम की शुरुआत की है। दूसरा अभी एक हमने प्रोजेक्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है। एक साथ 150 विधवा महिला हो या बहन हो या माँ हो, कोई भी हो, ऐसे ही कोरोना के टाइम के अंदर जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, जिसके फादर एक्सपायर हो गए, और कुछ करना चाहती है, वो अपने दुख को तो नहीं भुला सकती है, बट आगे जिंदगी को जीने के लिए उसको काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी बिल्कुल। महिलाओं को हमने कमर्शियल मशीन दिया, टोटल 150 से भी ज्यादा। और एक मशीन की प्राइस की बात करो तो लोग सपोर्ट की वजह से 20,000 तक का हमने एक मशीन लेने में सपोर्ट किया है।
और रिसेंटली हमने वो प्रोग्राम 1-2 महीने पहले ही कंप्लीट किया था। और बहुत सारे बहुत लोगों को हम रोजगारी के लिए ज्यादातर हम फोकस करते हैं, जिसको वाह। आने वाली जिंदगी में आगे बढ़ सके। ये जी बहुत जी जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, कि ऐसा बिल्कुल ऐसी नौबत ही ना आए कि वो दोबारा उस जगह पे जाके खड़े हों। लेकिन बिल्कुल आपको इन बिल्कुल। लोगों का पता पता कैसे चलता है? मतलब कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं या आप लोग हर दिन जाते हैं देखने के नहीं लिए? नहीं नहीं। कैसे इन लोगों का पता चलता हमारे जो भी वीडियो हम रखते हैं यूट्यूब या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो उसके अंदर हमारा एक कांटेक्ट नंबर रहता है, हेल्पलाइन नंबर। वहाँ पे कंटिन्यू हमारा फोन, हमारा जो भी नीचे टीम वर्क काम कर रही है उसके साथ मतलब कोलैबोरेट किया जाता है। जो नीडी पर्सन है वो फोन करते हैं हमें, और हमें जेन्युइन लगता है, हमें जो दिखता है हमारी टीम को भाई इसको मदद की जरूरत है, तो हमारी है? पूरी जी। टीम डिसाइड करती है। उसके बाद हम जाते हैं और उसका पूरा एक बायोग्राफी इंटरव्यू करने के बाद ही हम उसको जो रोजगारी के लिए सपोर्ट चाहिए तो उसको सपोर्ट करते हैं। वाह। तो कामिनी कह रही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पोपट भाई। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आपकी टीम के बारे में हमें बताइए। ऑब्वियसली आपकी एक पूरी टीम होगी, तो कितने लोग अभी काम कर रहे हैं और कितनी सिटीज आप लोगों ने अगर कवर की हैं? गुजरात के बाहर भी आपने कवर किया है क्या? अभी तक गुजरात के बाहर तो हमने कदम नहीं बढ़ाया है, बट गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पे हमने 6 सिटी में अभी वर्क कर रहे हैं। सूरत की बात करूँ तो हमारे जो मैं, फिर हमारे नीचे मतलब हमारे भाई है, तरुण भाई है, फिर मुकेश भाई है, प्रतीक भाई है, फिर नरेश भाई है, वो सब लोग अभी सूरत के अंदर सब अलग अलग सिटी में जो मैनेजमेंट होता है तो वो सबको डिपार्टमेंट दिया गया है कि भाई आपको एक राशन का डिपार्टमेंट दिया गया है नरेश भाई को, फिर रसोड़े का डिपार्टमेंट मुकेश भाई को। मतलब ऐसे डिपार्टमेंट के साथ काम किया जैसे सिस्टम एक श्रृंखला बनी रहे। और जी। मेन हमारे 5 लीडर है, मैं हूँ, तरुण भाई है, मुकेश भाई है, प्रतीक भाई है और नरेश भाई है। और बाकी सिटी की बात करूँ तो अहमदाबाद के अंदर हमारे 15 लोगों की टीम है, जिसके अंदर जो भी ऐसे नीडी पर्सन है तो वहाँ पे हम उसका कांटेक्ट नंबर दे देते हैं और वहाँ पे वो टीम पहुंच जाती है। वहाँ पे सिद्धराज भाई करके एक है जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। वाह। फिर आनंद के अंदर भी हमारा एक सेंटर होम है, वहाँ पे भी ऐसे होमलेस लोगों के लिए काम करते हैं। फिर महुआ सौराष्ट्र है, वहाँ पे अभी हमने एक रिसेंटली एक रसोड़ा चालू किया है अन्न क्षेत्र, जहाँ के ऐसे बुजुर्ग माँ बाप है जिसका कोई आगे पीछे कोई रखने वाला कोई है नहीं, उसके घर पे डेली शाम का एक टाइम का अच्छा सा घर का खाना पहुंचे, इसके लिए हमारी 5 लोगों की टीम वहाँ पे है। फिर उत्तर गुजरात की बात करूँ तो वहाँ पे दिशा में भी हमारी एक टीम वर्क कर रही है जो अच्छे से अभी वहाँ पे भी वर्क कर रहा है। पालनपुर में भी है और अलग अलग सिटी वाइज अभी हम भुज कच्छ है, भुज कच्छ वहाँ पे भी जी। हमारे सुरेश भाई करके है, तो वहाँ पे भी हम थोड़े ही दिनों में चालू करने वाले हैं। तो अलग तो अलग सिटी मेन हमारा सूरत से काम होता है। जी, तो कितने शेल्टर होम्स अभी अभी रन कर रहे हैं आपके? अभी 6 सिटी में है। 6 सिटीज में है, 6 सिटीज। हाँ अच्छा, एक अभी मुझे सवाल आया आपसे कि अगर आप किसी को हेल्प करने के लिए पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कॉल किया और उन्होंने बोला ये नीडी है, आप इनको प्लीज, ये होमलेस हैं, आप मदद कीजिए। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपने जाके उन्हें बोला हो कि हम आपके हेल्प के लिए आए हैं और उन्होंने मना कर दिया हो कि मुझे यहीं रहना है, मुझे जाना ही नहीं है? ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऑब्वियसली बहुत बार होता है, वीक में 1-2 बार तो होता ही है, ज्यादातर होमलेस पीपल के साथ। क्योंकि हम्म। उसका दिमाग एक सेटअप हो जाता है कि भाई यही लाइफ है और यही हमारी जिंदगी है और कुछ नहीं है, कचरे की तरह मरना है, कचरे की तरह जीना है और कोई होता नहीं है आगे पीछे। तो फिर हम जाते हैं तो कभी कभार वो गाली गलौज भी बोलता है, कभी कभार वो पत्थर लेके मारने भी आता है, कभी कभार बहुत कुछ ऐसी हरकत करता है कि जो कोई दूसरा पर्सन हो तो वो डर के चला जाता है कि भाई चल भाई तेरा काम नहीं जी करना है हमें, हम जाते हैं, तेरी जिंदगी है तू अपनी तरफ से जी। बट मेरा ऐसा जी। मानना है हमारी पूरी टीम का कि कोई पागल आदमी हो तो उसके साथ सही होके जाएंगे तो वो हमें मारेगा ही। पागल के साथ पागल हाँ। बनना पड़ता है। कोई गाली देता है तो हमें भी 2 गाली देनी पड़ती है, कोई मारता है तो हमें भी मारना पड़ता है, क्योंकि एक मेंटली एक सबके साथ ही ऐसा होता है कि वे जिस तरह जी का आदमी जी जी सामने खड़ा है उसी तरह का जी। हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं, पता बहुत होता है कि मुश्किल है। लाइफ। हाँ, सामने आप कैसे डील करते हो, बहुत मुश्किल है। जी। हाँ मतलब वहाँ की जरूरी नहीं है कि हम गए हैं, हम पोपट भाई है तो वो समझ जाएंगे, तो भाई पोपट भाई है तो हमें उसकी बात माननी है, हम्म। तो हमें भी वो कभी पत्थर मारते हैं, कभी गाली देते हैं।
उसके सामने हम जीरो है, और जीरो वन थी उसके सामने जाने के बाद ही हम उसको एक बार ऐसा हुआ था कि अभी जो रिसेंटली जो वीडियो ज्यादातर वायरल हुआ पूरी इंडिया के अंदर, और जो आपने देखा होगा, बहुत जी सारे व्यू आए उसमें। और उस वीडियो की बात करूं मैं अंकल के बारे में, फर्स्ट टाइम मैं उसके पास गया बस स्टेशन में, जो दिखा गया पूरा वीडियो में आपने, उसके पास गया जी। तो काफी लोग वहां से 10 से 15 हजार दिन के लोग मतलब वहां निकलते होंगे। तो उसकी वही लाइफ थी। मैं गया उसके पास और पूछा, क्या अंकल कैसा हाल चाल है, आप कैसे अभी जी रहे हो, तो मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, तो आप हमारे साथ चलेंगे। ये एक नॉर्मल और प्यारा उसके साथ एक बर्ताव होता है फर्स्ट टाइम। फिर बोलने लगा, गाली गलौज देने लगा कि भाई तू अपना काम कर, मुझे मेरी लाइफ जीने दे, तू निकल यहाँ से, जो भी होता है वो एक्स्ट्रा सब वो उसने बोला। फिर हमारे पास मतलब मैंने आपने बोला कि जो भी आदमी करता है वही हमें फिर बनना पड़ता है। फिर उसके जी साथ हमारे पूरे वीडियो के अंदर वो भी मैंने दिखाया कि हम कैसे फोर्सफुली भी काम करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है, जी हमारा मोटिव क्लियर है कि उसकी लाइफ को चेंज करना है। वही, जो बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, तो फिर मतलब कि वैसे बर्ताव करने पड़ते, और हमारा मोटिव तो क्लियर है, तो वही करने के बाद ही वो आदमी की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और वही अंकल का वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो बीच में वो बोलते हैं कि भाई मैं जब आप हमारे साथ पहली बार आया तो मुझे लगा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे ही फेंक के या कुछ दे के चले जाते हैं कि भाई लो खाना, लो पैसा, मतलब वो जरूरत नहीं है उसको। खाना पैसा तो हम्म। भगवान ने मतलब भेजा है, तो कोई भूखा तो नहीं सोता इस दुनिया में। मतलब जरूरत है तो हमारे टाइम की जरूरत है, हमारा टाइम उसको दे और उसको जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करे। तो वो अंकल सामने से बोले, मुझे पहली बार लगा कि कोई ऐसा आ गया, आपको मैंने बहुत ही गालियां दी और बहुत ही मतलब बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना, आप तो हमारे एक लड़के की उम्र के हो, बट मैं माफी चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि भाई बाल कटने के बाद सब हल्का हो गया, और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत मिली उसको, तो बहुत अच्छा लगा। और वही आशीर्वाद हमें आगे बढ़ाने में बहुत ही हिम्मत देता है। जी और जी जी। नहीं, ऐसा होता है ना, क्योंकि उनके अंदर भी डर होता है, वो इतना हाँ बिल्कुल। खुद अकेले होते हैं, उन्हें लगता है हमें कहीं और ले जाएंगे, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये भी बहुत डर उनके साथ रहता है। उनका डर लाजमी भी है, क्योंकि दुनिया में कौन अच्छा काम करता है आजकल। तो उन्हें लगता है हाँ कि दुनिया में अगर हम सड़क पे आ गए हैं तो दुनिया अच्छी तो है नहीं, तो कौन अच्छा काम कर रहा होगा कि हमारी जिंदगी बदल दे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब वो दुआएं आपको लगेंगी, और वो जो दुआएं निकलती हैं उस वक्त, जब उन्हें लगता है कि नहीं हमारे लिए भी कुछ सोचता है, वही है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है और आगे बहुत आगे लेके जाएगी। क्यों बस तनु? बस वही वही। बिल्कुल, यही यही असली कमाई है, यही दुआएं, यही है जो है। और ये किस्मत वालों को ही मिलती है। पोपट भाई तो ऑब्वियसली इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ना एक क्यूरियस सा सवाल है यहाँ पे कि जब आपने ये प्रोफेशन चूज किया, यही करना था, आपको घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? उन्होंने क्या आपको ये नहीं बोला कि नहीं जाके कहीं जॉब करो या कुछ करो, कि थोड़ा हाँ स्ट्रगल, थोड़ी बिल्कुल। क्रिटिसिज्म सब आया होगा सोसाइटी, घर वालों की तरफ से? तो उसके हाँ बारे में सब कुछ सब। बताइए। जब भी कोई भी काम करो, फिर वो कोई भी क्षेत्र में हो, यूट्यूबर हो, यूट्यूब हो, या फिर किसी जगह पे नौकरी हो, या फिर बिजनेस हो, कुछ भी जगह पे, तो फैमिली हमेशा ही रिजेक्ट करती है, क्योंकि उसका एक जी माइंडसेट होता है कि भाई बस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पुलिस बनो, वही लाइफ है, वही जिंदगी है। गवर्नमेंट जी जॉब। बिजनेसमैन का आइडिया कुछ कोई लोग नहीं ज्यादातर सोचते कि भाई हमारे नीचे ऐसे 10 लोगों को हम घर के अंदर जाके उसको पगार दे और उसका घर अच्छे से चले। ऐसा जी खास करके बहुत कम लोग ऐसी फैमिलीज मिलती है। फैमिली का जी बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में 3 साल 4 साल जो मतलब बोलते थे कि भाई कुछ कर भाई तू, मतलब क्या करेगा, एक वीडियो लेके सुबह चला जाता है, ऐसे कैमरा करके खड़ा रख के बोलने लगता है, क्या है मतलब ये लाइफ थोड़ी है। मतलब काफी सारे ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जो अभी भीख मंगे हो गए हैं, वे हो गए हैं। तो फैमिली का तो वही मतलब पावर होता है कि भाई उसको बोले नहीं तो तब तक हमें भी मजा नहीं आता है, फिर हमने भी आदत बना ली कि भाई बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मेरा पहले से यही मानना है हमारी पूरी टीम का कि जो लोग नहीं बोलेंगे, तो आप जिस ट्रैक पे भी हो, अभी आप कोई भी रास्ते पे जा रहे हो, तो बोलने वाला तो चाहिए, क्योंकि वो पीछे ईंधन का काम करते हैं और वही हमें आगे बिल्कुल बढ़ाते हैं। एकदम बस सही बिल्कुल बात। सही बात। और वैसे मुझे ये लगता है कि दुनिया में जो कोई हटके कोई काम करता है ना, उसको सुनना बहुत पड़ता है, भले ही बाद में अभी भी कितनी भी सुनना तारीफ पड़ता मिले, शुरू में है, अभी बहुत भी सुनना सुनना पड़ता पड़ता है। है।
जी। और क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि वो आपको कैटलिस्ट आगे का काम लेके करता जाता है। है। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर तो जब आपने ये सब हाँ, किया और उसके बाद फिर आपको यूट्यूब चैनल पे रिकॉग्निशन मिला, मतलब वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? फिर फेम मिला, नेम मिला, सब कुछ अच्छा मिला, तो फिर उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहा और आपको कैसा लगा? बस वही था कि भाई वो भी कभी भी, मैं बोला ना, अभी भी बोलते हैं कि भाई तेरा टाइम है तो अभी तू कर रहा है, तेरा टाइम चला जाएगा बाद में तू क्या करेगा, वैसे बोलते रहते हैं। लोगों का तो काम ही है बोलना, लोग नहीं बोलेंगे तो आप कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी आगे मत बढ़ जाओ, तो लोग तो बोलेंगे भाई तेरा अभी दायका है, तेरा टाइम है तो तू कर रहा है। बाकी हम्म। मैं अपने दिमाग में या मेरे दिल में ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं कुछ हूँ। मैं अंदर बस सिंपल हूँ, एकदम जीरो ही रहता हूँ, डाउन टू अर्थ, जिससे और जी, लोगों को तक बिल्कुल पहुंच साफ सके। है। और वही हमारे लिए सबसे मायने रखते हैं। आप इतने मतलब वो आज डाउन भी टू अर्थ मोटिवेट कर हैं। रहे हैं। क्या हाँ। बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ आज भी वो लोग आपको मोटिवेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों सुरुचि? हाँ भाई भाई, हाँ। मतलब अब अभी ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई अभी मैं घर पे जाऊंगा तो मेरे मामा आएंगे, भाई तेरा टाइम है तो तू कर रहा है, तेरा टाइम भी चला जाएगा, पहले तू क्या था मुझे सब पता है, अभी तू यहाँ पहुंच गया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है, कारवा बनता गया। पता नहीं ऐसे भी और भी लोग बोलेंगे, अभी अभी तो पूरी दुनिया के साथ जो भी लोग अच्छे हैं तो उसके साथ दो बुरे भी लोग हैं, तो उसको भी झेलना पड़ेगा। परिवार और सभी लोग जो नेगेटिव है तो उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो भी सच होता है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ होता है। क्योंकि उसको हम पॉजिटिव लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसको हम ये बोलेंगे भाई मेरे बिल्कुल। मामा ने क्यों बोला, मेरे फ्रेंड ने ऐसा क्यों बोला, तो वो पकड़ के रह जाएंगे, तो फिर वही जिंदगी वहां पे खत्म हो जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। एक्सेप्ट करना जी। सीखना जरूरी है जिंदगी में। कोई भी लोग बोलता है तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। और जो भी हमारी गलती नहीं होती है तो भी हम सॉरी बोलते हैं, और गलती होती है तभी हम सॉरी बोलते हैं कि भाई चलो गलती हो गई, माफ करो, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात आप बोली। आप जो कर रहे हैं ना, आप बस वही करते रहिए। मैं सब व्यूवर्स को भी अपना बताना चाहूंगी, हमारे अकाउंट पे हम आप जैसे लोगों, क्योंकि आप ही हो रियल हीरो सोसाइटी के, और हम उन्हीं लोगों को एक्नॉलेज करते हैं जो सच में अपने लिए तो जी ही रही हैं, साथ में समाज के लिए भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल। वो आप करते रहिए, दुनिया बोलती रहेगी। उससे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट होना है, डिमोटिवेट होना ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नए हाँ सवाल की बिल्कुल। तरफ। लोग बहुत ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। व्यूअर्स प्लीज होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस। हम फॉलोअर सेगमेंट लेके आएंगे, उसमें आप अपने सारे सवाल पोपट भाई से पूछ सकते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, फॉलोअर क्वेश्चन से ठीक पहले, कि फंडिंग, सबका ये एक माइंड में रहता है कि आपने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम किसी की जिंदगी बदलने चलते हैं, इवन किसी को खाना भी खिला रहे हैं, तो हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा। फंडिंग आप कैसे मैनेज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सड़क से उठाया, वो इस हालात में होते हैं कि उन्हें सबसे पहले तो शायद नहलाने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी कंडीशन बॉडी की ऐसी नहीं होती है कि वो फिट हो, उनको बहुत ज्यादा कुपोषित होते हैं, वो न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो हॉस्पिटल तो आपको लेके जाना ही पड़ता होगा, डॉक्टर से मिलना पड़ता होगा। ये बिल्कुल सारे बिल्कुल। खर्चे वो हैं जो आपको मैनेज करने पड़ते होंगे, तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं? पहली बात को, जब से पहला दिन मुझे याद है, जब से मैंने शुरुआत की थी आज से 2 साल पहले, तो जी। जिस चीज के पीछे आप मतलब जिसको आप प्यार करने लगते हो ना, तो वो चीज कभी मिलती नहीं है। वो तो सबको पता है कि भाई कोई भी प्यार कर, मतलब वो लड़की हो या पैसा हो, कुछ भी हो, फंडिंग मतलब पैसा, तो पैसा को अभी हमने जी। प्रायोरिटी नहीं दी है। तो दूसरी बात फिर हाँ। जैसे आपने बोला कि भाई वैसे लोग जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो एक शुरुआत करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी लोग को पहला ही मतलब अभी तो काफी लोग सपोर्ट करते हैं, जब पहला दिन था मेरा कि जिससे मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, तब लोगों को हम लेके जाते थे हॉस्पिटल, तब उसको हम बोलते थे कि भाई ये ऐसा हालत में थे, हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप इसकी ट्रीटमेंट करिए। तो वो सामने से बोलते हैं कि भाई इसका खर्चा मैं नहीं लूंगा। गवर्नमेंट भी इसी तरह हमें सपोर्ट करती है कि मान लीजिए हम अभी भी कोई लोग लेके आते हैं, तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, फिर स्वामीनगर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे शेल्टर होम के अंदर एक रूल्स होता है कि वैसे होमलेस पीपल के लिए फ्री में एक नॉमिनल चार्ज में 500 रुपए की ओ। दवा 50 रुपए में मिल जाती है। तो वैसे गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। और दूसरी फंडिंग की बात करें, वैसे मान लीजिए अभी रोजगारी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो हम उसमें भी एक
मतलब हमारा जो फाउंडेशन का एक फॉर्म अकाउंट होता है जिसके अंदर हम कोई भी सपोर्टर है तो उसको बोलते हैं कि भाई आपको जो करना है तो इसमें आप दे सकते हो हमारे फाउंडेशन के अकाउंट के ऊपर। हमारा कभी भी कोई भी जगह पे हमारा कभी आपने बैंक का डिटेल भी नहीं देखा होगा, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हमारा गूगल पे, हमारा फोन पे, हमारा पेटीएम, कहीं पे भी हमने नंबर अपना वो कभी भी हम पब्लिक के सामने नहीं रखते। जिसको भी करना है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे, उसके बाद हम हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी डिटेल को सेंड करेंगे और उसके बाद उसको जो भी मर्जी में आए वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि क्या आदो काल से ऐसा बोला जाता है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, दिल में होना चाहिए कुछ करना है। कोई भी आपने वीडियो हमारा देखे तो आपको अंदर से होता है कि इस आदमी को सपोर्ट करना है मुझे, तो आपके अंदर का जो प्रेम है, जो लागनी है, जो भी सपोर्ट करने की भावना है, तो आप हमें फोन कर सकते हो और उसके बाद हमारी डिटेल आपको मिल सकती है। और हम अभी भी कभी भी सामने से डोनेशन नहीं मांगते, हमारे वीडियो में भी आप देख सकते हो, हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि आप हमें डोनेशन दीजिए, हमारा बैंक का नीचे डिटेल दिया गया, जो भी लोग करना चाहते हैं सामने से फोन करके वो कर सकते हैं, उसके जो भी मतलब जो भी करना हो वो। जी। तो ज्यादातर तो हम जो लोग ट्रांसपेरेंसी पूछ काम रहे थे, करते हैं, ज्यादातर हाँ हाँ हम ट्रांसपेरेंसी काम करते हैं। मान लीजिए आप हो तो आपको मदद की जरूरत है या बैंक को मदद करनी है तो आपको और इस बैंक को मिला देते हैं कि भाई आप डायरेक्टली उसको आप मदद कर सकते हो। और वैसे ही ये तो लोगों बहुत का अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी वर्क, वैसे ज्यादातर लोगों को विश्वास बढ़ता है और आगे और काम करने में आसानी लगती है। जी जी जी। तो जो लोग पूछ रहे थे कि हम आपको कैसे पैसे भेज सकते हैं मदद करने के लिए, तो उनका उन सभी को जवाब मिल गया होगा कि आप डायरेक्टली फोन कर दीजिए और आप उन्हें मदद कर सकते हैं, वो अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। यस बिल्कुल तनु, बिल्कुल। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। या तो पोपट भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समाज सेवा आप भी कर रहे हैं और दूसरों को भी करवा रहे हैं, दूसरे भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आपकी अभी और सिटीज तक आप पहुंचेंगे? क्या दुनिया को इसी तरीके से बदलेंगे? क्या प्लान है आपके आगे? पहली बात तो मेरा खुद का ऐसा मानना है, हमारी टीम का, सबका, कि भाई जो भी आज हमें दिन मिला है वही दिन को हमें अच्छे से एंजॉय करके जीना है। आगे का मतलब हम सोचते नहीं है ज्यादातर, क्योंकि जो लोग सोचते हैं वो काम नहीं होता है तो फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ज्यादातर हम ऐसे कोई प्लानिंग करते नहीं है, जो भी होता है अच्छा होता है। और कभी बुरा होता है तो भी हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा होने के लिए बुरा हुआ है। तो हमारा यही प्लानिंग है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हम लोगों को एक अच्छा एक माध्यम बन सकते हैं कि भाई इसकी मदद की जरूरत है, आप आगे आइए और उसकी मदद कीजिए। बाकी तो अ, जी आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, वो भी मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया था, बेन ने मुझे पूछा कि आपको कौन से सवाल ऐड करने हैं तो वो भी मुझे लिखवा दीजिए। तो मैंने यही बोला था कि भाई आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, समय अपने हिसाब से काम करता रहेगा। हम इतने आप थैंकफुल इतने, हैं इस चीज के लिए। जी आप इतने डाउन टू अर्थ है कि मुझे बात करके लगा ही नहीं कि मैंने किसी अनजान से बात की है। आप इतने स्वीट, इतने हम्बल हैं और वो आपके काम में भी नजर आता है कि आप हमेशा रेडी रहते हैं दूसरों के लिए। और मैं तो बिल्कुल। बोल रही थी तनु से कि थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम हमें सीरियसली दिया। सीरियसली हम इतने मुझे खुश अच्छा हैं, लगता इतने है, आपने इतना अच्छा लगा। पहली बार जब हमें फोन किया था और मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं मुझे कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे इंटरव्यू लेना है, ये वीडियो रखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग, काफी न्यूज चैनल वाले भी हमें बोलते हैं कि भाई आप इंटरव्यू दीजिए। तो मतलब आपका मैंने सुना कि भाई आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आपका एक फिक्स है, मतलब एक कॉन्सेप्ट जी फिक्स है आपका। आप जी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो खिचड़ी कर देते हैं, सभी मिक्स में जी वर्क करते हैं, पर आप दोनों बहनें जो वर्क कर रही है अभी ओनली फॉर ऐसे लोगों के लिए जो हमें इंस्पायर करते हैं। हम आपसे साथ बात जी। करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आज हमें भी मतलब अब कोई लोग हमारी बात सुन रहे हैं। बाकी काफी लोगों को हमने थैंक इंटरव्यू किया यू, हुआ है, मीन्स अ आज लॉट। हमारा नहीं बस यही है कि जो लोगों की जर्नी इतनी अच्छी रही है, जिन्होंने खुद उठ के अपने आप को तो साथ ही उठाया है या साथ में समाज के लिए क्या किया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आपको कंटेंट क्रिएटर भी ऐसे मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग गलत हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं।
और हमें ऐसे लोगों की लाइफ जर्नी सबके सामने रखनी है जिससे लोग इंस्पायर होके समाज को बेहतर बना सके, समाज के लिए कुछ कर सके। तो इसलिए हम उन लोगों को आगे लेके आते हैं, क्योंकि आपने जो किया है ना, ये सबके सामने आना चाहिए। काम तो आप जो करते हैं वो सबको पता ही है, लेकिन आपने शुरुआत कैसे की, क्या स्ट्रगल रहा होगा आपका, वो आपका सबके सामने आना ही चाहिए। और कितनी प्रेरणा मिलती है इससे, है ना। तो मैं शुरू करती हूँ अपने फॉलोअर सेगमेंट से। फॉलोअर्स आप रेडी हो जाइए, जो जो आपको पोपट भाई से पूछना है वो आप सब हमें भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट मत सेंड कीजिएगा क्योंकि हम ले नहीं पाएंगे, बस आप मैसेज टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपके कल हमने स्टोरी पोस्ट की थी पोपट भाई, तो हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आए हैं जिसमें से हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस निकाले हैं फॉलोअर्स के। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं, सोसाइटी से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कैसे वो आपको सपोर्ट करे और आपके लिए क्या नजरिया रखे एक बेहतर सोसाइटी के लिए। बस वही, मतलब ज्यादातर मैं एक ही शब्द का ज्यादातर वर्ड्स का यूज करता हूँ हमारे सभी वीडियो के अंदर कि इंसान है तो इंसान की मदद करे। बस लोगों को मतलब यही बताना चाहते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि भाई कोई भी लोग हो, काफी तर अभी हमारा जो भी सोसाइटी है अभी एक सीमित बना दिया है कि भाई लोअर कास्ट के लोग है तो उसको ऐसे यहाँ पे उसका स्थान है, मुस्लिम है तो यहाँ पे उसका स्थान है, हिंदू है तो यहाँ पे स्थान है। तो बस एक इंसानियत के नाते अभी पहले होता था, मतलब है इंसान इंसान की मदद करते थे, बट अभी अपने पर्सनल क्या बोले उसको, पर्सनल जो भी मतलब लाइफस्टाइल है उसको सही करने में लोग भूल गए हैं कि भाई एक इंसान इंसान की मदद कैसे करे। तो बस यही बताना चाहते हैं लोगों को कि आपके आसपास ऐसे कोई काफी सारे लोग हैं, हम नहीं पहुंच सकते, हम सिर्फ एक लोगों के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं कि भाई ये आप कर सकते हो। तो बस लोग आगे आए और एक जो उसकी सोसाइटी में उसके पास कोई रह रहा है तो उसको कुछ दे के वहां से निकल मत जाओ, ठीक है। वो कोई सेवा नहीं की, मतलब वो तो कोई भी कर सकते, कोई भी खाना पीना, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं वर्क कर रही है। तो उसके टाइम की जरूरत है, उसके पास बैठिए, उसकी हालातों को जानिए, उसका दुख को समझिए, क्योंकि उसको हम समझेंगे नहीं, उसने भी गलतियां की है तभी वही हालात के साथ वो जी रहा है। बट उसको सुधारने के लिए हमें एक मौका देना चाहिए। हम ये ना सोचे कि भाई वो बिल्कुल ही इतना खराब आदमी है, बिल्कुल उसके पास बैठने भी भी हमें बहुत ही स्मेल आती है। तो वो सब हमारे मन के बनाए हुए ऐसे प्रश्न है। बाकी तो एक इंसान इंसान की मदद करेगा तो इस सोसाइटी में बदलाव लाने में कोई भी आगे आके बहुत सारा बड़ा स्वरूप ला सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सही बात नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी ऐसे सपोर्टर है हमारे बाहर के देश के लोग, हम जो भी ज्यादातर गुजराती हो या हिंदी हो, तो वो हमें ज्यादातर यही बताते हैं कि वहाँ की एक सिस्टम है, कोई भी लोग वहाँ पे आपको रोड पे नहीं दिखेगा। वो बोलते हैं कि आप एक साल भी ढूंढोगे ना तो भी आपको कोई रोड पे नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी रोड पे रहता है तो गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट करते है कि वो हर महीने का $700 या 700 पाउंड उसका फिक्स रहता है, क्योंकि उसका वहाँ की गवर्नमेंट की सिस्टम इतनी स्ट्रांग है। और दूसरा कि लोगों का भी वहाँ पे इतना स्ट्रांग पावर है कि भाई कोई भी लोग ऐसे दिखता है तो उसको काम करने के लिए उसको सपोर्ट करता है कि भाई भाई तो वहाँ पे मत भी, मेरे साथ चल, मेरे कंपनी में वॉचमैन की नौकरी खाली है तो वहाँ पे आ बैठ। ऐसा होता है। ये होना चाहिए हमारे देश से भी, एक दिन ये सब खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कोई किसी की भी हालात ऐसे ना हो कि उनको सड़क पे आना पड़े, होमलेस होना पड़े। हर कोई अपनी जिंदगी एक बेहतर तरीके से जिए और प्लीज ये सड़क पे ना आए। काश ऐसा एक दिन हमारे देश में भी आए, क्योंकि हम इतने अनगिनत लोगों को देखते हैं जो सड़कों पे हैं, और ऐसा एक शहर की हालत नहीं है, ऐसे हर छोटे बड़े सब सिटीज की यही हालत है, जिसे देख के बहुत दुख होता है सच में। आएगा सुरुचि, आएगा। जब तक पोपट भाई जैसे लोग हैं ये दिन जरूर आएगा। किसी ने कुछ कमेंट किया है, दीक्षा सैनी। दीक्षा सैनी से कह रही है, वीर जी आज मैं बैंक गई थी, वहां पर एक अंकल आए थे, उनके साथ बहुत उनसे बहुत स्मेल आ रही थी और पंजाबी में एक्चुअली बुरा हाल था। प्लीज वीर उनकी हेल्प कीजिए पंजाब में। ओके, तो वो पंजाब में कह रही है कि आप उनकी हेल्प कीजिए अगर आप कुछ कर पाए तो। हाँ, तो बेटर है कि वो कॉल करके भाई, है ना। बस मतलब हम उसको जो भी लोग अभी देख रहे हैं अलग अलग सिटी से, तो वही हमारा मोटिव है कि आप आगे आइए, उसकी मदद आप कीजिए। आपको मतलब आज जितनी दुआएं मिलेगी ना वो हमारे लिए सबसे मायने रखती है।
आप किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। हम ज्यादातर गवर्नमेंट को दोष देते हैं, गवर्नमेंट हम खुद ही है, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट कोई और भगवान थोड़ी है गवर्नमेंट, कि भाई एक भगवान का स्वरूप है, हम ही गवर्नमेंट है। वही समझ के हमें काम करना पड़ेगा। और हम ज्यादातर लोगों को उम्मीद रखते हैं कि भाई कोई आके काम करे, बट कोई नहीं करेगा। ये दुनिया बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए सब लोग दौड़ते हैं, खुद के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं, पर दूसरों के लिए जीना भी एक जिंदगी होती है। आगे आइए, उसकी मदद कीजिए, आपको भी बहुत ही अच्छी नींद आएगी, आपको भी बहुत ही अच्छा अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा और बहुत अच्छी दुआएं मिलेगी। तो पंजाब है, हरियाणा है, अलग अलग सिटी जो भी पूरे इंडिया में है, तो आप आगे उसकी मदद कीजिए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे हमें फोन कीजिए कि भाई इसकी मदद तो मैं करना चाहता हूँ, अपन कैसे करूँ, हमें आप गाइड करो। जी हम जी आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इसी तरह से मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत जी जी अच्छी जी। बात तो ये बोली आप हाँ कि हाँ मतलब अगर आपको किसी की मदद करनी है तो किसी पे आश्रित मत रहो, खुद आगे आओ, खुद बिल्कुल वॉलंटियर बनो उस चीज के और खुद वॉलेंटियर उसको। करना पड़ेगा। और बाकी आप सभी को हेल्प करने के लिए पोपट भाई है ही यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। आप कॉल करके अपना, आप मन में इच्छा रखिए कि हमें कुछ करना है, फिर आपके बिल्कुल। साथ मदद के और लिए रेडी है। बहुत क्योंकि बहुत पोपट बहुत भाई ने प्यार भी का ऐसे ही बंदा शुरुआत की है। यस। बिना किसी जी मदद के। तो मानवता सबसे बड़ा धर्म है, वो साबित कर दिया है पोपट भाई ने। अच्छा, मुझे एक यहाँ सवाल पूछना है आपसे कि अगर किसी आम आदमी को एनजीओ स्टार्ट करना हो, कोई चाहता है एनजीओ स्टार्ट करना, तो वो क्या मतलब उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, और पैसा किस हद तक क्या भूमिका रखता है एक एनजीओ स्टार्ट करने के लिए? पहली बात को, एनजीओ स्टार्ट करने के लिए खुद को, या जो भी आदमी हो या बहन हो या कोई भी लोग हो, तो उसको मतलब एक अच्छी टीम की जरूरत होती है, क्योंकि जी एनजीओ अकेला आदमी नहीं चला सकता है। उसके लिए एक मैन पावर की जरूरत होती है, उसके बाद ही वो एनजीओ स्टार्ट कर सकता है। उसकी गवर्नमेंट की प्रोसेस है, उसको समझने के लिए आप अच्छे एडवोकेट के पास जाके भी पूछ सकते हो। फिर वकील, सॉरी, सीए हो तो उसके पास जाके भी आप पूछ सकते हो कि भाई इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, फिर गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही आप आगे काम कर सकते हो। जी आपको सबसे बड़ी टर्की पहली बात है कि भाई खुद की जो टीम है उसपे जो भी लीडर है, या कोई भी प्रमुख हो या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर कोई भी हो, तो उसको ज्यादातर खुद के, या जो जिसके ऊपर हद से भी ज्यादा हम विश्वास कर सके, उसी आदमी के साथ जुड़ के हम काम करें, वही हमारे लिए सबसे मायने एक टीम वर्क का काम करते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ पर एक मैसेज आया राजपुर आदित्य प्रताप का। पोपट भाई आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं अयोध्या जी उत्तर प्रदेश से हूँ। एक बार अयोध्या जी दर्शन करने आइए जरूर। जय श्री राम। बिल्कुल। टर्की और हिमाचल वाले बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, टर्की से भी आपको ग्रीटिंग्स आए हैं, थैंक यू। छा गए हैं पूरा। तो आप ये बताइए पोपट भाई, जब इतना प्यार मिलता है तो कैसा लगता है? ऑब्वियसली मोटिवेट तो करता ही होगा, क्योंकि ऐसा लगता होगा कि नहीं इतने लोग प्यार दे रहे हैं तो मुझे और काम करना है। फिर भी मतलब कैसी फीलिंग होती है अंदर से, क्योंकि इतने सारे लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, और ये वो प्यार नहीं है जो हम सेलिब्रिटीज को टीवी पे देख के करते हैं, आज एक का टाइम है तो चला गया, तो दूसरा स्टार है तो अब हम उसे पसंद करने लगे। नहीं, ये लोगों का सच्चा प्यार है। लोग सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके लिए तैयार है। तो कैसा लगता है आपको? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। नेटवर्क लव नेटवर्क फ्रॉम इशू वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हीरो, आप लोग जुड़ना चाहते हैं धन्यवाद। उनसे, मैंने अपना नंबर थैंक डिस्प्ले यू, किया हुआ है। थैंक यू आदित्य। ओके, मैं तो वो वही अभी सोच हमारे रही साथ थी वापस कि जुड़ेंगे। मैं वही सोच रही थी कि अब तक नेटवर्क का इशू क्यों नहीं आया। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई लाइव करें और नेटवर्क का इशू ना आए? बिल्कुल। बट वही है काफी कि साथ दिया आज हम नेटवर्क ने काफी साथ दिया। आगे भी इंस्टाग्राम प्लीज अपनी कृपा बनाए रखे ताकि हम लाइव अच्छे से कर पाए। और व्यूवर्स, मैं आपसे ये बात बोलना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया, प्लीज आप ये मत सोचेगा कि वेलकम हेलो बैक। मैं यही बोल रही थी, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। हेलो, आपको आवाज आ रही है?
हाँ, हाँ अभी आ कंप्लीट रही आ है। रही है, बताइए। सॉरी मैं फॉर पूछ रही थी प्रॉब्लम हो कैसी रहा था। फीलिंग होती है, इतना इतना प्यार मिलता है, कैसा लगता है? ऑब्वियसली मतलब अच्छा ही लगता है कि बहुत सारे लोग हमें डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट में कभी कभार मैं पढ़ता हूँ तो बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं। बहुत ही मतलब अंदर से ऐसा हो रहा है कि भाई भगवान ने मुझे या मेरी टीम को जो भी विचार दिए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा श्रेय तो भगवान को भी जाता है कि भगवान के विचारों की वजह से ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और हमारे माँ बाप जिसने हमें कुछ करने के लिए कुछ बनने के लिए कहीं पे भी हमें रोका नहीं है। कोई भी मतलब उसके विचार और उसके संस्कार की वजह से ही आज यहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं। और लोगों का प्यार जो मिलता जी है वो बस सर आंखों पे है, क्योंकि लोग नहीं होंगे हमें सपोर्ट करने वाले तो वो हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर है। उससे हम मोटिवेशन होते हैं कि भाई और लोगों तक और ज्यादा तक पहुंचे और हमारे विचार और लोगों तक और ज्यादा तक पहुंचा सके। जी। अभिषेक और 7 स्टार फाउंडेशन कह रहे हैं मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, बताइए सर कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल। 7 स्टार फाउंडेशन ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया कि दिशा के अंदर जो फाउंडेशन अभी वर्क कर रहा है, हमारे जो भी सेंटर होम है वहाँ पे, तो उसके साथ मिलके अभी हम और लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो 7 स्टार फाउंडेशन, सर्वसमर्थ फाउंडेशन, काफी सारे ऐसे ग्रुप है जिसके साथ उसको काम करना है, उसको जिसको आगे बढ़ना है तो उसको एज ए सपोर्टर ओबोटॉय फाउंडेशन वर्क अभी कर रहा है। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड जॉब फ्रॉम लंदन। थैंक यू सो मच ज्योति। शर्मा आकाश का कमेंट है, पोपट भाई मैं फ्यूचर में आपके जैसा ही बनूंगा तो मैं भी आपके जैसे दूसरे लोगों की मदद करूंगा। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पोपट भाई जैसा कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी सोसाइटी के लिए, तभी हम अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकते हैं। अगर हमारे पास पोपट भाई जैसे और भी लोग होंगे और वॉलंटियर्स होंगे जो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहेंगे। सब बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं नेहा, देयर इज अ नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, सब हम लोग दोबारा से जुड़ना पोपट चाहते भाई को हैं इनविटेशन पोपट भाई भेजते से। हैं। हाँ सब लोग जुड़ना चाहते हैं पोपट भाई से, तो आप सभी के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप उनको कॉल कीजिए। वॉलेंटियर करना बहुत जरूरी है, उन्होंने खुद आगे आके खुद से ये सब सब शुरू किया था। अगर आप चाहते हैं कि जो होमलेस लोग हैं उनके लिए हमें कुछ करना मन में है करने का, तो आप कीजिए। उन्होंने अभी बताया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इस काम में तो फिर आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर वो अपनी वीडियो में बिल्कुल। शेयर करते हैं। तो वो आपको हर तरीके से आपको गाइड भी करेंगे, मदद भी करेंगे। आप बस हिम्मत जुटाइए और एक कदम आगे बिल्कुल। बढ़ाइए और शुरू हो जाइए बस, है ना? किस नंबर पर? अभिषेक आप नंबर आराम से ले सकते हैं, ऑलरेडी प्रोफाइल पर है। हमारे बायो पे रखा हुआ है नंबर। जी 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 जी। तो आपका क्या हमारे मैसेज साथ हमारे रहेगा? काफी सारे मित्र जुड़े हुए हैं। जी ओवर भाई, आपका ऑल क्या ओवर वर्ल्ड मैसेज से रहेगा है। यूथ को स्पेशली? बस यूथ को यही मैसेज है, बार बार हम यही कहते हैं कि लोग हैं तो लोगों की मदद करें और एक टीम वर्क के साथ काम करें। कभी भी अकेला मत समझे अपने आप को। एक विचार आपके पास है तो विचार को आगे बढ़ाइए, उसके ऊपर काम करिए, कारवा आपो आप बनता जाएगा। एक किसी आदमी के पास पहले जाइए, उसकी बातों को सुनिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, भगवान आपको खुद उस विचार को देगा आपको, और उसके बाद और रास्ता मिलेगा आपको, और फिर आप आगे थोड़ा बढ़ोगे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और बस काम जो भी कर रहे हो उसको सीधे से करो और पूरा अपना 100% दे दो। एक कहावत है कि जिससे भी मोहब्बत करते हो उसी से शादी कर लो, या शादी करते हो उससे ही मोहब्बत कर लो। वाओ, ट्रू वर्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज का सेशन इतना इंस्पायरिंग था ना, मतलब आप डेली तो अपनी वीडियो से लोगों को इंस्पायर करते ही हैं। आज भी हम श्योर बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जिनको और जानने को मिला, इस चीज की डेप्थ में जानने को मिला, और आपने कैसे शुरुआत की उस सब को जानने को मिला। तो आज भी बहुत सारे लोग प्रेरित हुए होंगे यहाँ से। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा, ये सेशन इतना अच्छा गया आपके साथ। हम खुद एक आपको इंस्पिरेशन का एक स्रोत मान के बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे हमारे साथ आके बातचीत करके आपको कैसा लगा?
बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आज मुझे मतलब वहाँ बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट मुझे आती रहती है कि भाई आप हमारे साथ इंटरव्यू करिए। बट हमारा ऐसा मानना है कि जो भी लोग 100% अपना काम करते हैं तो उसके साथ जुट के काम करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है। काफी बार हमने बहुत सारे चैनलों पे इंटरव्यू तो दिया ही है, बट आज एक दिल से मतलब निकला हुआ जो भी शब्द है हमारे दिल से, वो आपके साथ जुड़ के हमें बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि हम जो भी अभी बोला है मैंने वो अपने दिल से निकला है। और आपने मतलब पहली बार ऐसा इंटरव्यू मेरा लिया है कि एक लगता नहीं है मुझे कि मैं कोई अननोन पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ। बहुत ही मतलब आप अच्छा वर्क कर रहे हो। और आप और ज्यादा तक वर्ष आपको मतलब ना ऐसे लोगों तक पहुंचने का भगवान और ज्यादा रास्ता दे और लोगों तक पहुंच सके। थैंक बट यू। आपने हमारा थैंक यू। सबसे मेन सवाल था वो आपने नहीं पूछा। हमने गलती कर दी, बताइए कौन सा। बताइए बताइए। आपने मतलब थोड़ा सा नेटवर्क का आपकी इशू है, आवाज। बताइए। हाँ, हाँ। मतलब आपको लगता है कि भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? सोचिए जरा। आप कौन वो सा? आपको पहले पूछना चाहिए। अब आप हमसे बता छूट गया दीजिए, तो आप शायद हमने बताई मिस कर दीजिए। दिया। मिस कर दिया। क्वेश्चन यही है कि भाई आपका मतलब रियल नेम पोपट भाई है या कुछ और है? ये मुझे सबसे पहले स्ट्राइक हुआ था, पर आया आपने था बोला मुझे कि ये निक नेम सवाल, है ये। हाँ, आपने बोला लेकिन निक मुझे नेम है लगा ये, तो अहीर। लेकिन अहीर तो कास्ट होती है, बट आपका नाम जो भी है, आप मुझे एज अ पोपट भाई ही पसंद है। आप अपना असली नाम इनफैक्ट बता इनफैक्ट दीजिए फिर। सुरुचि, तुमको याद है कि मैंने और तुमने ये चीज डिस्कस की थी कि इनका नाम यही है क्या, यही असली नाम है क्या? हाँ, हर जगह हाँ, यही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बताइए। नाम रजनी है। और मेरा निक नेम पहले से मतलब आज सबसे छोटा था, मेरे अंकल ने मेरा नाम, मैं पहले से बोलता ज्यादा हूँ तो काफी अच्छा, सारे मेरे इसीलिए। रिलेटिव ने मुझे बोल दिया कि भाई तू पोपट की तरह बोलता है तो यही नाम रखा है। ओके, तो क्यूटेस्ट नाम आज है, हमारे क्यूटेस्ट। हमारे चैनल पे ये रिवील हो गया है कि आपका असली नाम रजनी है, राइट? बिल्कुल। यस। हाँ। अरे ये वाह। ये और बहुत आ, ये सब आपको ये सबसे पहले हमने डिस्कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों को आज पता होगा। इसके बाद बिल्कुल मुझे बहुत मजा आया। रजनी जी, अभी मैं पोपट भाई बोलूं या रजनी बोलूं एक ही बात है। बट सच है ये बात कि जब मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी, और इस बात को बहुत काफी टाइम हो गया है, रील ही देखी थी, फिर मैंने यूट्यूब पे जाके देखा था, फिर मैंने तनु को बताया था कि बस इनको बुलाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम सभी सोचते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इंडिया में जो ये होमलेस लोगों को देख के उसके दिल में एक बार ये नहीं आया होगा कि ये क्यों यहाँ पर है, इनके हालात क्यों ऐसे हैं, और हमारे देश में ये प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन आप एक ऐसे आदमी है बिल्कुल। जिन्होंने ये सोचा कि नहीं, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए, और मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ही खुद से आगे बढ़ के ये सॉल्व करना है। तो आप जो कर रहे हैं ना, बस विचार उसके, अच्छे होने चाहिए। जी जी, संस्कार और बस विचारों विचारों की की बात जरूरत है। होती है। और ऐसा नहीं बिल्कुल है सुरुचि बिल्कुल, कि सिर्फ सोच हेल्प से कर सब रहे हैं, है, मतलब उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दे रहे हैं, उसको खत्म भी स्टार्ट कर से रहे हैं। उठा रहे हैं, उसको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम रही ही नहीं। वो जो जिस इंसान की प्रॉब्लम थी, वो अब अपना मतलब आत्मनिर्भर होके ही इज लिविंग अ ग्रेट लाइफ। तो हाँ, इससे बड़ा वो काम और वापस से क्या। सड़क पे नहीं गए, कितनी अच्छी बात है। वो वापस से सड़कों पे नहीं गए, है ना? बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि हमारे हाँ देश बस में और ज्यादा वॉलेंट्री लोग करें। जी। काफी मतलब जरूरी नहीं है कि काफी लोग मतलब बदलाव लाना तो चाहते ही है, बट काफी ऐसे भी लोग हैं आपको मतलब वहाँ नेगेटिविटी कहाँ पे मिलती है कि भाई सभी लोग अच्छे भी नहीं होते हैं। एक बात समझ लीजिए कि भाई कोई भी लोग हो रोड पे रह रहा है तो काफी दो लोग टाइप के लोग होते हैं। एक उसके कर्म की वजह से वो अपनी जिंदगी में परेशान होता है, और दूसरा होता है अपने स्वभाव की वजह से वो अपनी जिंदगी में परेशान होता है। जो कर्म की वजह से हो रहा है तो भगवान उसको एक मौका देता है, उस मौके को जो समझ सके तो अपनी जिंदगी को बदलाव लाके उसके कर्म को जी सुधार जी जी सकते हैं। जी। तो जो और ऐसे आदमी बहुत लोग अपने होंगे स्वभाव सड़कों की पे। वजह से जी दुखी है, बिल्कुल जी। बिल्कुल, जो ज्यादातर लोग स्वभाव से दुखी होते हैं वो अपनी जिंदगी को मतलब अपने स्वभाव को बदलना ही नहीं चाहते।
आप कितने भी लाख कोशिश कर लो, बट वो स्वभाव के मतलब में इतने करीबी हो गए कि भाई यही जिंदगी है। आप कितने भी मतलब ऐसे लोग मेरे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ ऐसा होता है कि 100 लोग को भी हम यहाँ पे लाते हैं तो उसमें से 20% लोग ही यहाँ पे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बाकी 80% लोग अपनी जो नॉर्मल लाइफ पहले थी वहां पे जाके अपनी जिंदगी को वापस से भी जी रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम्म। जिसको भी हम लाते हैं वो फिर बदलाव लाएगा ही। हम उसको अब सिर्फ मौका देते हैं, हमारी पूरी टीम और जो भी लोग हेल्प करते हैं वो सिर्फ एक मौका देते हैं, और वही मौके को आगे बढ़ाते हुए और लोगों तक पहुंच सकने का एक जरिया बन सकते हैं। जी जी जी, हमें उनको मौका देना है, उन्हें एक चांस देना है कि वो बदल जी सके अपनी जिंदगी। बाकी आगे उनका स्वभाव, उनकी किस्मत, जैसे आपने बोला। और मुझे पता है कि आपने 80% बोला, मैं बोल रही हूँ 100% में से 80% लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें इस मौके की तलाश है कि कोई आके हमारी जिंदगी बदल दे, बिल्कुल क्योंकि वो इतने हताश हैं, इतने बिल्कुल। मजबूर है कि उनके हाथ में है ही नहीं कुछ। वो सब कुछ छोड़ के आदमी सड़क पे आता है, तो उनके पास इतना मौका है ही नहीं। प्लस वो जो हालात होते हैं, आप इमेजिन कीजिए, आप सड़क पे 2 घंटा एक्स्ट्रा अगर आपको किसी भी कारणवश रहना पड़ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उतनी देर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जो लोग सड़कों पे आके रह रहे हैं, सब कुछ छोड़ के रह रहे हैं, तो आप उनकी मनोदशा और मनोस्थिति समझिए कि वो किस हद तक मतलब हताश हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। तो उनका इतना, मैं बोलूंगी कि वो नहीं सोच पाते हैं इतना कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें यहाँ से कोई उठाए और हमें कुछ अच्छा काम करना है, वो इतना नहीं सोच पाते हैं। और आप जो कर रहे हैं, आप उन्हें एक आशा की किरण दिखाते हैं कि नहीं, आप अब भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो जो उस चीज को समझ लेता है जल्दी, वो आज अच्छा ही कर रहे हैं, वो वापस से सड़कों पे नहीं गए हैं। और आपसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। तनु और मैं बहुत एक्साइटेड थे आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच एंड तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जिन लोगों ने थोड़ा मिस कर दिया है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, उन्हें मैं कहना चाहूंगी हमारे सारे इंटरव्यूज IGTV पर सेव हैं। आप कभी भी जाके फुल इंटरव्यू देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अपना प्यार ऐसे ही पोपट भाई और हम पर बरसाते रहिए, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही हम जो आज कर रहे हैं वो आगे भी कर पाएंगे। यस तनु? पर आज बिल्कुल हमने बिल्कुल। आपसे और बहुत कुछ सीखा है। हमसे मतलब बहुत, हाँ बहुत कुछ सीखते रहते हैं हम, और आज भी हमने हम आपको क्या सिखाया भाई? आप हाँ, हमें जानना है। आपने हमें सिखाया कि भाई अच्छी तरह से हिंदी कैसे बोला जाता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जो हिंदी में है। ज्यादातर मैं गुजराती बोलता हूँ, लोगों को यही लगता है कि भाई गुजरात में है तो गुजराती ऑब्वियसली बोलते हैं, बट आपसे मैंने सीखा है कि अच्छी हिंदी कैसे बोली जाती है। और नहीं, हिंदी, हाँ मतलब मैं मैं वही बता सीखते दूं जी रहते आपको हैं। रजनी कि आपने फ्लॉलेस हिंदी बोली है आज। ऐसा लगा बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल। हमको कि आपको हिंदी नहीं आती। एक्सीलेंट हिंदी बोली है। हम लोग क्या आपको सिखाएंगे, आप खुद ही इतने इतने फ्लुएंट है हिंदी में भी, क्योंकि आपकी सारी वीडियो गुजराती में है, ये मैंने देखा है। लेकिन आपको, आप कोई कह ही नहीं सकता जैसे आप हिंदी बोलते हैं कि आपको हिंदी ना आती। बहुत अच्छे से बोली। बस थैंक यू सो मच। सीखते रहना ही वही जिंदगी है, आगे बढ़ते रहेंगे। हम सब लोग कभी भी मिलेंगे तो बहुत ही सारी बातें जी, करेंगे, और आप बिल्कुल आइए मिलेंगे। गुजरात में, आपका हम जी, वेलकम करेंगे और सभी साथ में मिलकर ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिसको सच में जरूरत है आपके बिल्कुल विचारों को वहां तक पहुंचाने बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। हम जितने भी थैंक यू लोगों को सो मच, बुलाते हैं आपके उनके साथ साथ हमारा बात एक करके। ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो हमारी एक कम्युनिटी बन जाते हैं। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। हम आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, आपके साथ बातें करते रहेंगे, क्योंकि आपसे जितनी बातें की जाए उतनी कम है। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो हम अगर जरिया बन पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे पोपट बारे भाई। में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी जय श्री कृष्ण। जी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।